अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक और डाइट चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में नहायत मज़ेदार है और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ ये मिलकर बन जाएगी। इसमें बिल्कुल भी ऑयल शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के आइकन को कर लीजिए प्रेस ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो। मैंने यहाँ पर सबसे पहले हाफ केजी चिकन ले लिया है जिसको मैंने वॉश कर लिया है। ये हड्डी के बगैर और हड्डी वाला दोनों तरीके से मैंने ले लिया। आधा किलो चिकन है मेरे पास। यहाँ पर आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं या आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो चिकन को मैंने ऐड कर लिया है एक नॉन स्टिक पैन के अंदर। उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 कप दही जो कि घर का बना हुआ था। दही मैंने शामिल कर इसके बाद इसके अंदर 1 कप ही पानी का शामिल किया है। मैंने कप और दही जो है वो सेम एक ही कप से मेजर किए हैं। दरमियानी आंच के ऊपर अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। पानी शामिल कर अब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं मसाला जात जो कि सिर्फ 3 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। पहला हमने ऐड करना है इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। फिर रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च की जो आपको मिकदार है अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायका। बस ये 3 मसाले ही इसके अंदर जाने हैं। अगर आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो चिकन की और तमाम मसाला जात की जो रेशियो है वो आप उस हिसाब से बढ़ा लीजिए, लेकिन तरीकाकार आपने इसी के साथ इसको पकाना है जो मैं आपको बताऊंगी। जब इसके अंदर एक उबाल आने लग जाएगा हमने इसके ऊपर सिंपल एक लिड लगाकर अब इसको पकने के लिए रख देना है। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई के बीच में रखनी है। ये आपकी मुर्गी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अगर आपका पकने के ऊपर है कि अगर तो वो हार्ड हुई थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगी, अगर ताज़ी हुई तो ज़रा कम टाइम लेगी, क्योंकि चिकन भी हमेशा पकाते हुए कुकिंग के दौरान पानी छोड़ता है। तो आपने उस हिसाब से पानी उसके अंदर ऐड करना है। अब आपने इसको जब पकने के लिए छोड़ना है तो आपको इसके ऊपर भी खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जब चिकन का पानी जो है दही और जो पानी है वो खुश्क होने के ऊपर आएगा, आपका चिकन हाफ़ डन हो जाएगा, तब आपने इसको लाजमी चलाते हुए इसका जो एक्सेस वाटर है, ज़ायद पानी है, हमने खुश्क करना है। तब आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। फ्लेम हमने अब कर लेनी हाई, क्योंकि जो चिकन है अगर आप ढक के पकाएंगे तो वो ज़रा जल्दी पक जाएगा। मेरी यहाँ पर आपके लिए टिप है कि आप इसको एक ही दफ़ा इतनी क्वांटिटी में बनाकर रख लें। अगर आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है कि आप 4 से 5 दिन के लिए इसको बनाकर रख लें इतनी क्वांटिटी में, और जब आपको भूख लगी या आपके मील का टाइम हो सिर्फ फ्रिज से निकाला, उसको गर्म किया और अपने फेवरेट रायते या चटनी के साथ खा लें। इसको तमाम लोग खा सकते हैं जो भी अपने डाइट में चिकन ले रहे हैं। इवन कि जिन लोगों का वेट लॉस सर्जरी हुई है, मोटापा कम करने वाला ऑपरेशन हुआ है, वो लोग भी इसको खा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि वो लोग इसको खाएंगे अपनी सर्जरी के 2 माह बाद और सिर्फ अपने पोर्शन के हिसाब से खाएंगे 1 या 2 चिकन पीस, या जब उनका डॉक्टर अलाउ करेगा वो तब लेंगे। आपने जो वेट लॉस सर्जरी वाले पेशेंट हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से नरम कर लेना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से गला लेना है, तब ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ ये अगर आम भी जो लोग हैं, जो लोग डाइट के ऊपर हैं, वज़न कम कर रहे हैं, ये उनके लिए भी जितना ज़्यादा ये गला होगा उतना ही ये आपको टेस्टी लगेगा, जूसी होगा, सॉफ्ट रहेगा। आपकी जब फ्लेम हाई होगी, यहाँ पर आप देखेंगे कि थिक बबल बनना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज के ऊपर आके आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे, नॉन स्टिक में तो ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये आम पैन के अंदर दही नीचे चिपक कर जल जाएगा। मुसलसल हमने इसको चलाए जाना है और इसका जो तमाम पानी है और जो दही है वो हमने खुश्क कर लेना है। आप इसको अपने लंच में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं, अपने पोर्शन के हिसाब से। जो भी वेट लॉस कर रहा है, प्रोटीन डाइट के ऊपर हैं, वो तमाम लोग इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं अपने फेवरेट केचप के साथ, रायते के साथ या पुदीने की चटनी के साथ। मैं मोस्टली इसको पुदीने के रायते के साथ खाना पसंद करती हूँ। ये देखें जी, अब हमने इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। इसने खुद ही चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, आपको ऑयल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि इसको आम लोग भी खा सकते हैं जो वैसे ही डाइट नहीं कर रहे हैं, हेल्दी खाने के शौकीन हैं। और बोरिंग डाइट तो किसी से भी नहीं होती। ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा।